बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में देखते हैं। इंडिया लॉस्ट ओवर 38,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एनुअली। ये फॉरेस्ट सर्वे आया था 2023 में। इसके कॉजेस क्या हुए, क्यों हुआ? अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड इलीगल लॉगिंग। कंजर्वेशन मेजर क्या क्या लिए गए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इस्टेब्लिशेज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर आया कब? 1973 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। वाटर स्कैरसिटी एंड पॉल्यूशन के बारे में देखा जाए, बाय 2030 इंडियाज वाटर डिमांड विल बी ट्वाइस, मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट है कि ये दोगुनी हो जाएगी। क्यों? काजेस क्यों? ओवर एक्सट्रैक्शन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए? नमामि गंगे प्रोग्राम। कब? 2014 में 20,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर गंगा रिजुवेनेशन। जल जीवन मिशन 2019 में प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आर इन इंडिया, WHO के रिपोर्ट के अनुसार। मेजर कॉजेज क्या है? वेहिकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड क्रॉप बर्निंग। गवर्नमेंट क्या क्या मेजर ले रही है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाया गया 2019 में, एम्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाई 20 to 30% बाई 2024। और इवन स्कीम लाई गई दिल्ली में, रिस्ट्रिक्ट व्हीकल मूवमेंट टू रिड्यूस एमिशन। ठीक। अब केस स्टडीज देखते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अमेजन रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन ब्राज़ील में। अमेजन जनरेट 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन बट इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक। ब्राज़ील्स अमेजन फंड 2008 में बनाया गया, was established to promote sustainable land use. ठीक। renewable energy revolution in India. India is the third largest producer of renewable energy globally. ठीक। तीसरा सबसे बड़ा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015, इंडिया लीड्स ग्लोबल सोलर एनर्जी प्रमोशन। भाडला सोलर पार्क कहाँ है? राजस्थान में। ये कितना मेगावाट का? 2245 मेगावाट कैपेसिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क है ये। कौन? भाडला सोलर पार्क। टारगेट क्या है हम लोगों का? 500 गीगावाट, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। द जीरो वेस्ट मॉडल कौन अपनाया? स्वीडन ने। स्वीडन रिसाइकल्स 99% ऑफ इट्स वेस्ट, टर्निंग इट इनटू बायो एनर्जी। अब इससे क्या लेसन लेना चाहिए हमको? कि लेसन फॉर इंडिया, स्ट्रेंथन वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड बैनिंग प्लास्टिक। ठीक। अब देखा जाए इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम। नेशनल पॉलिसीज़ क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008। ठीक। प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 में लाया गया, फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2013 में क्या करने के लिए? प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में क्या करने के लिए? एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक। अर्बन सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में फोकसेस ऑन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। ठीक। क्या? अर्बन सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लाया गया, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करने के लिए। फिर आया अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015 में आया, अमृत नाम से। क्या? इम्प्रूव सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। ठीक। अब देखते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ग्लोबल जो इवेंट हुए हैं वो क्या क्या हुए। पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट कब हुआ? 1972 में। और ये क्या था? फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ वार्निंग अबाउट रिसोर्सेज डिप्लीशन पब्लिश्ड बाय क्लब ऑफ रोम। द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? क्लब ऑफ रोम ने। पब्लिकेशन ऑफ ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में, इसने किस चीज़ को डिफाइन किया? डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। ठीक। एडॉप्टेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया? मॉन्ट्रियल
ये एक ग्लोबल ट्रीटी टू फेस आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक, लाइक CFC, ये ओजोन से रिलेटेड था। रियो अर्थ समिट एजेंडा 21 1992 में आया। किसने लेड किया, मतलब UN नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना हुई, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ठीक। अब कंपोनेंट देखा जाए हम लोग, देखते हैं। Economic growth, promote industries and employment while minimizing environmental damage, environmental conservation, protect forest, water bodies and biodiversity, social equity, ensures fair distribution of resources and improves quality of life। अब ब्रंट लैंड कमीशन क्या कर कहता है, 1987 में आया, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, ठीक। किसने चेयर किया, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने, फॉर्मर PM ऑफ नॉर्वे, ठीक। डिफाइन क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। क्या रिकॉग्नाइज करता है, क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन एंड मेजर थ्रेट्स। फिर क्या आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आया था अपना 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन के लिए, ठीक। ये कब साइन किया गया, सितंबर 1987 में, टू रिड्यूस क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ओजोन होल ओवर, कैसे मतलब ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका इज श्रिंकिंग। रियो अर्थ समिट का देखा जाए 1992 में, एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील, लॉन्च एजेंडा 21, ए ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब फिर ये क्या, लेड टू क्योटो प्रोटोकॉल फिर आया, फोकस्ड ऑन कार्बन एमिशन रिडक्शन, ठीक। ये क्या, कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल ओजोन, क्योटो कार्बन, पेरिस जो है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे ग्लोबल टेम्परेचर, इस पे देखा गया, ध्यान दिया गया, ठीक। अब देखा जाए इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी फैक्टर्स क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए, की फैक्टर अफेक्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे मान लीजिए नेचुरल हैबिटेट है, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से मतलब है, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन साइज, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न, फूड एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी एंड लैंड यूज, पर कैपिटा इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड, स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। एग्जाम्पल जैसा डिफॉरेस्टेशन इन अमेजन, रेन फॉरेस्ट इफेक्ट क्लाइमेट पैटर्न इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर, रेनफॉल एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है, अब देखते हैं। रिमोट टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल पॉलिसीज, एक्यूरेट साइंटिफिक डाटा इज क्रूशियल। सम की टूल्स इंक्लूड क्या क्या, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी, यूजेस सैटेलाइट्स टू मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर, ठीक। जैसे इसरोज कार्टोसैट सैटेलाइट ट्रैक फॉरेस्ट कवर चेंजेस इन इंडिया। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, मैप्स लैंड यूज, अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्मार्ट सिटीज मिशन फॉर अर्बन प्लानिंग। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या क्या है, कलेक्ट एंड प्रोसेसेस पॉल्यूशन लेवल्स, वाटर अवेलेबिलिटी एंड सॉइल हेल्थ। जैसे एग्जांपल, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसको क्या कहा गया, सफ़र। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च मॉनिटर्स एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड मुंबई। चैलेंजेस क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, कैसे, लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरा से, ठीक। हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, इससे क्या हो रहा है, फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं, ठीक। अब जैसे फ्रीक्वेंट हीट वेव्स इन राजस्थान एंड पंजाब, सोल्यूशन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन, फैक्ट इंडिया लॉसेस 38,000 हेक्टेयर इन फॉरेस्ट एनुअली, ठीक। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम रिस्टोर्स डिग्रेडेड फॉरेस्ट
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 प्रोटेक्ट्स endangered species. Water crisis and pollution. By 2030, India's water demand will be twice of its supply. नमामि गंगे योजना 2014 में लाई गई, 20,000 करोड़ एलोकेट किया गया रिवर को साफ सफाई के लिए. जल जीवन मिशन 2019 में आया, प्रोवाइड टैप वाटर टू रूरल हाउस होल्ड्स. ठीक. अर्बनाइजेशन एंड एयर पॉल्यूशन फैक्ट. वर्ल्ड 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं भारत में. ठीक. आगे देखते हैं हम लोग. फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम आया 2015 में, इनकरेजेस ईवी यूजेस. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP 2019 में एम टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय 30% बाय 2024. ठीक. इंडियाज मिशन अंडर NAPCC 2018. अब देखिए नेशनल सोलर मिशन 500 गीगावाट. इसमें 8 योजनाएं लाई गई. ठीक. इसमें से कुछ योजनाएं ये हैं. नेशनल सोलर मिशन 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय 2030. नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, एफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर. नेशनल वाटर मिशन इम्प्रूविंग वाटर कंजर्वेशन. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक. स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में आया, डेवलप्स 100 इको फ्रेंडली सिटीज़ विथ रिन्यूएबल एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक. जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में 30% ऑफ व्हीकल्स इन इंडिया बी इलेक्ट्रिक बाई 2030. अब आगे देखते हैं हम लोग. स्वीडन का हम लोग मॉडल देख ही लिए गए. भाडला सोलर. चाइना का क्या है, ग्रीन ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट, प्लांटेड 66 बिलियन ट्रीज टू स्टॉप डिजर्ट एक्सपेंशन. ठीक. इंडिया सिमिलर एक्सपेंसिव क्या, ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में लागू हुआ था. ठीक. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे. ठीक. क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. बिल्कुल सही है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर. बिल्कुल सही है. ठीक. तो ये क्या, दोनों सही होगा. ठीक. और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. अब देखिए ये कहाँ से आया, ब्रंट लाइन रिपोर्ट 1987 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया. ठीक. अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की गोल से रिलेटेड क्या है, गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 6 है. गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन. ठीक. अब देखते हैं रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन क्या है. अच्छा, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशन 1987. कौन सा रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट था आवर कॉमन फ्यूचर. देखते हैं ब्रंट लाइन कमीशन रिपोर्ट 1987 में उसको क्या कहा जाता है, आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है. वॉज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED. और ये रिपोर्ट इंट्रोड्यूस एंड डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाईलाइटेड द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. और इसी की वजह से एजेंडा 21 आया रियो अर्थ समिट 1992 में. ठीक. IPCC फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट 1990 में आई, हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में आया, वार्नड अबाउट ग्लोबल टेम्परेचर राइज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट. इसी के बाद क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ. जैसे RLC क्राइसिस, RLC जो है ओवर यूज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन लेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, डेमोन्स्ट्रेटिंग द नीड ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट. अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को वो करना है. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो. रियो अर्थ समिट कब हुआ, 1992 में. ब्रंट लाइन कमीशन रिपोर्ट कब आया, 1987 में आया. ठीक. इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987 में. पब्लिकेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में. ठीक. तो ये क्या हुआ, अब देखिए द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में. देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल कब हुआ, 1989 में. तो ब्रंट लाइन रिपोर्ट कब हुआ, 1987 में. रियो डी जेनेरो 1992 में. ठीक. लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आया, वो अर्ली वार्निंग था अनस्टेबल ग्रोथ के लिए.
published by Rome of Club. This report used computer model predicted to resource depletion due to rapid industrialization. बिल्कुल सही. ठीक. सजेस्टेड अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथवेज टू अवॉइड एन इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कोलैप्स. ठीक. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में पास हुआ था, इन्फोर्स हुआ था 1989 में. ये किससे? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड. ए ग्लोबल एग्रीमेंट टू फेस आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओडीज लाइक CFCs. ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका हैज शोन साइंस ऑफ रिकवरी ड्यू टू इट्स ट्रीटी. ठीक. ये नासा 2021 में बताया. ब्रंटलाइन रिपोर्ट 1987 में आया. Concept of sustainable development defined sustainable development and emphasized need for global cooperation in environmental conservation. अब देखिए रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ. ये फाउंडेशन ऑफ क्लाइमेट पॉलिसीज UNFCCC का गठन भी इसी समय हुआ. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज लेटर लेटर रिजल्टेड इन. अब इसी की वजह से क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में. पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में. ठीक. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस लिए? प्रोटेक्ट्स डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. ठीक. अब और देखते हैं COP26 कब हुआ? ग्लासगो में हुआ 2021 में. इंडिया प्लेस्ड ग्लासगो में COP26 में इंडिया प्लेस्ड नेट जीरो एमिशन बाई 2070. पेरिस एग्रीमेंट 2015 में. एम्स टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट देख लीजिए अभी एक बार. लिमिट ऑफ ग्रोथ 1972 में फर्स्ट रिपोर्ट टू रिसोर्स ऑन रिसोर्स डिप्लीशन. ठीक. ब्रंटलाइन कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से 1987 में आया. इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में. इन्फोर्स्ड इन 1989 में ओजोन प्रोटेक्शन को लेकर. रियो अर्थ समिट 1992 में. लेड टू UNFCCC UNFCCC एंड एजेंडा 21. पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. ठीक. अब देखते हैं इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी एंड रिसोर्स यूज क्वेश्चन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ. देखिए नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, मटेरियल रिसोर्सेज नहीं, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज के नहीं. ठीक. अब एक्सप्लेन है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट emphasizes द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम देम. द कंसेप्ट वाज emphasized इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट UNCED रियो अर्थ समिट 1992 में. ठीक. ब्रंटलाइन रिपोर्ट 1987 में आया. डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स. एजेंडा 21 1992 एंड जोहान्सबर्ग समिट 2002 में आया. फर्दर रीइंफोर्स दिस आइडिया. नेचुरल रिसोर्सेज करेक्ट है. ठीक. अब देखिए इंडियाज पॉलिसीज. नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008. वाटर नेशनल वाटर पॉलिसी 2012. अब है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या इंपॉर्टेंट है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल्कुल जरूरी. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जरूरी. डिक्रीजिंग पॉवर्टी जरूरी. ऑल ऑफ दीज ये जरूरी है. ठीक. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड पॉवर्टी रिडक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. क्या? टारगेटेड टू बी अचीव. जेंडर इक्वलिटी है. स्पेस रिसर्च नहीं है. जीरो हंगर है. गुड हेल्थ एंड वेलबींग है. ठीक. यूनाइटेड नेशन 2015 में SDGs को वो किया ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रूप में. ठीक. स्पेस रिसर्च नहीं है. क्लाइमेट एक्शन 13 है. पॉवर्टी एरिडिक्शन पहला है. क्लीन एनर्जी एंड हेल्थ तीसरा है. क्लीन एनर्जी अभी देख लिया जाएगा. जीरो हंगर दूसरा है. सॉरी. गुड हेल्थ एंड तीसरा है. ठीक. अब आगे आते हैं हम लोग. ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1972 में. फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस. ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में आया. डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में. फेस्ड आउट ओजोन डिप्लीशन. रियो अर्थ समिट एजेंडा 21 1992 में. लॉन्च UNFCCC CBD सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जोहान्सबर्ग 2002 में. फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs. पेरिस एग्रीमेंट 2015 में. एम टू रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग. ठीक. ये हम लोग को लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया है. एक बार देख लेते हैं हम लोग. SDG 1 नो पॉवर्टी. SDG 2 जीरो हंगर. SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग.
SDG 4 quality education, SDG 5 gender equality, SDG 6 clean water and sanitation, SDG 7 affordable and clean energy, SDG 8 decent work and economy, SDG 9 industry innovation and infrastructure, SDG 10 reduced inequality, SDG 11 sustainable cities and communities, SDG 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, SDG 16 peace justice and strong institution, SDG 17 partnership for the goals. ठीक, चलिए अब थैंक यू, बाय बाय.